चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सूट के बारे में। जी हां, हम जानेंगे कि सूट का यूज हम कहां पर करते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि सूट वो पढ़ते तो जरूर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सूट का यूज हमें कैसे करना चाहिए, उसका रूल्स क्या है और सूट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो आज उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में। और यदि आप जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, आप एक क्लास टीचर हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को भी आप बता सकते हैं कि सूट का यूज हमें कैसे करना चाहिए, इसका यूज कहां-कहां पर होता है। इसके बाद से आप लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी कि हम सूट का यूज कैसे करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूट, इसे उच्चारण कैसे करते हैं। स्पेलिंग इसका देख लीजिए, SHOULD। जी हाँ, यहाँ पर L क्या है, साइलेंट रहता है। यदि आप लोगों को नहीं पता है, यदि आप लोग सोच रहे होंगे इसे सुल्ड पढ़ते हैं, तो वो आप जो पढ़ रहे हैं वो गलत होगा। यहाँ पे L का उच्चारण आपको नहीं करना है, यहाँ पर L रहेगा साइलेंट। तो हम यहाँ पर शुड उच्चारण करते हैं। ये तो हो गई उच्चारण की बात। इसका मतलब होता है करना चाहिए, ना चाहिए। यानी आप कुछ चीज करते हैं, क्या करना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें घूमना चाहिए, हमें पीना नहीं चाहिए, हमें वहां जाना नहीं चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो जहां पर भी करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, चाहिए शब्द जहां पर भी आ रहा है, नहीं चाहिए या फिर चाहिए, क्या हमें ये करना चाहिए, तो जहां पर भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में भी इसका उपयोग होता है चाहिए का। तो जहां पर भी इस प्रकार के शब्द वाक्य आते हैं चाहिए संबंधित, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। उसका यूज कैसे करना चाहिए अभी हम देखते हैं। एक दो वाक्य मैं आपको सिखा देता हूं। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक में कि करना चाहिए, एक बता देता हूं आपको नेगेटिव में कि नहीं करना चाहिए, एक बता देता हूं आपको इंट्रोगेटिव यानी कि क्या हमें करना चाहिए। तो इन तीनों का यूज आपको बताऊंगा। उसके बाद आराम से आप कोई सा भी वाक्य सूट से रिलेटिव आराम से आप बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सेंटेंस आपको दिया हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। एक दो लास्ट में आपको कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस भी दिया हूं ताकि आपको दोनों प्रकार के सेंटेंस समझ आ जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस से। यहाँ पर आप देखेंगे कभी भी सूट का यूज आप ध्यान में देंगे कि सूट का यूज हमेशा हमारे जो है प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। तो हम यहाँ पर सूट का यूज यहाँ पर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रेजेंट वाले यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा मुझे जाना चाहिए, यदि आप किसी से कहते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने अब नहीं लिखा है। यदि अब लिखते हैं तो नाउ का यूज होता है। नाउ यानी होता है अब, NOW नाउ। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल सेंटेंस दिया कि मुझे जाना चाहिए। जैसे आप किसी घर में बैठे हैं या फिर ऑफिस में है, अब किसी को आप बोल रहे हैं कि मुझे आप जाना चाहिए या फिर मुझे जाना चाहिए, तो हम उसके लिए चाहिए, जाना चाहिए, तो चाहिए का यूज हम शुड में करते हैं। तो कैसे करते हैं, यदि इस प्रकार से है अफर्मेटिव, इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, मुझे जाना चाहिए। यदि नहीं जाना चाहिए होता तो नेगेटिव होता। तो इसका बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट यानी जो करने वाला, कौन नहीं जा रहा है, यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूं, तो मैं कौन हुआ, सब्जेक्ट। उसके बाद हमको शुड लगाना है। शुड यानी होता है चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद शुड लगाते हैं। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी आपको पता है क्रिया, जो भी काम हो रहा है, जैसे जाना चाहिए तो यहाँ पर क्रिया क्या है, जाना। या फिर मैं बोल रहा हूँ खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, खाना पीना, तो उसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं क्रिया को। तो उसका हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था गो वेंट गॉन, तो गो क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट हो गया सेकंड और गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। तो हम इसी प्रकार का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, आप ये ध्यान में देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, हमें कहां जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, या फिर जो बाद में बच गया उसे हम ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। तो चलिए बना के देखते हैं। एक हम अफर्मेटिव का मुझे जाना चाहिए, तो बहुत सिंपल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं, मुझे, तो उसे हम लिखते हैं आई। और यहाँ पर फिर मैंने बोला शुड लगाना चाहिए, तो आई के बाद हम शुड लगा देंगे। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जाना, तो क्या है, जाना, गो। तो देखिए बहुत सिंपल बन गया है, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। बस ये सिंपल सा आपको इतना सा बनाना है। इसके बाद आप बहुत सारे इस प्रकार से बना सकते हैं, मैं और भी बताने वाला हूँ। ये तो हो गया मुझे जाना चाहिए। अब यदि आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए, ये भी तो एक वाक्य है, यहाँ पर भी चाहिए का यूज हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो सिंपल नहीं यानी होता है निगेटिव। और निगेटिव सेंटेंस के लिए हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज करते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर बस नॉट का यूज करना है। नॉट यानी नहीं, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड, देखिए सेम है, प्लस नॉट। यहाँ पर शुड के बाद आपको नॉट जोड़ देना है, शुड नॉट, बस यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सेम रहेगा। तो देखिए मुझे नहीं जाना चाहिए, तो क्या हुआ, आई, सब्जेक्ट कौन है, आई, मुझे, तो यहाँ पर आई का यूज करेंगे। शुड
प्लस नॉट, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है तो हमने नॉट का यूज किया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या है, जाना, यानी कि गो। तो यहां पर भी देखिए बहुत सिंपल बन गया, आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। ये तो हो गया निगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, कि हम सवाल पूछ रहे हैं क्या मुझे जाना चाहिए। जैसे मैं कहीं पे वो जगह के बारे में मुझे नहीं पता है और मैं थोड़ा डाउट में हूं, तो मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या मुझे वहां जाना चाहिए या फिर क्या मुझे जाना चाहिए, तो उसे हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो उसका होता है, देखिए आप यहां पर आपको पता है जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जी हेल्पिंग वर्ब है जो पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर शुड था, देखिए तो शुड हमने पहले ले लिया, तो ये हो गया शुड प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, यहां सब्जेक्ट के बाद शुड था यानी हेल्पिंग वर्ब, यहां पर शुड के बाद सब्जेक्ट। ये आप इंट्रोगेटिव में ध्यान देंगे जब कहीं पर हम प्रश्न पूछते हैं तो, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब क्या किया, शुड को पहले ले आए, तो देखिए ये हो गया शुड आई गो, बस सिंपल। यहां पे था आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं क्या मुझे जाना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं शुड आई गो, बस सिंपल। यहां पे आपका इंट्रोगेटिव बन गया। तो देखिए इस प्रकार से एक ही वाक्य को मैंने बताया है कि मुझे जाना चाहिए तो हुआ आई शुड गो, मुझे नहीं जाना चाहिए आई शुड नॉट गो, क्या मुझे जाना चाहिए शुड आई गो। देखिए बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मैं लिखा हुआ हूं आप समझते जाएंगे। जैसे मैंने लिखा हूं आई शुड ड्रिंक, आई शुड ड्रिंक, तो ड्रिंक क्या होता है, पीना, तो आप समझ सकते हैं कि पीना। तो आई शुड ड्रिंक, मुझे पीना चाहिए, हो चाहे जूस हो, चाहे दूध की बात हो रही हो, चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही हो, तो आप यहां पर कहेंगे कि आई शुड ड्रिंक, मुझे पीना चाहिए। लेकिन इससे ही आप निगेटिव बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया निगेटिव का रूल क्या है, आप इसे देख लेंगे, यहां पर मैंने नहीं लिखा हुआ है, यहां पर आप देख लेंगे, यहां पर नॉट लगाना है। तो आप क्या बनाएंगे, आई शुड नॉट ड्रिंक, मुझे नहीं पीना चाहिए। अब उससे आप यदि आप इंट्रोगेटिव बनाते प्रश्नवाचक में क्या मुझे पीना चाहिए, तो शुड को पहले लगा दीजिए। तो आप यहां पर शुड को पहले लगा देंगे, शुड आई ड्रिंक, क्या मुझे पीना चाहिए। बस इसी प्रकार से पूरे वाक्य शुड के जो भी हैं सभी बनेंगे। ये भी आपको बताने वाला हूं कुछ लंबे वाक्य, लेकिन एक दो अभी देख लेते हैं। उसी प्रकार से आई शुड स्टार्ट, मुझे स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी चीज प्रारंभ करना चाहिए, स्टार्ट जो हम कहते हैं, तो शुरुआत जिसे हम कहते हैं, तो मुझे शुरुआत करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए मैं आई शुड नॉट स्टार्ट, और क्या मुझे शुरुआत करना चाहिए, तो शुड आई स्टार्ट। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको सब बनाना है। और देख लीजिए वी शुड वेट, वी शुड वेट, वी यानी होता है हम, सब्जेक्ट हमने बताया सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वेट यानी होता है इंतजार करना, तो हमें इंतजार करना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे वी शुड वेट। और हम कहेंगे हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड नॉट वेट। और हम कहेंगे क्या हमें इंतजार करना चाहिए, तो हम कहेंगे शुड वी वेट। बस सिंपल ऐसे ही बनाते जाना है आपको। उसी प्रकार से यू शुड ट्राई, यानी तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। अब हम इसे कहेंगे तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड नॉट ट्राई। और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बनाते जाना है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर। अब आप बोलेंगे बहुत लंबा है, कोई बात नहीं, आपको बस इसका मीनिंग जानना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यानी कि आपको पता है विद्यार्थी, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, लेकिन एस लिखा हुआ है यानी कि ये प्लूरल है, तो ये हो गया बहुवचन विद्यार्थियों। शुड यानी चाहिए, क्या चाहिए, रिस्पेक्ट यानी कि होता है, रिस्पेक्ट यानी आपको पता है इज्जत देना, किसी को सम्मान देना। किसे सम्मान देना चाहिए, टीचर्स यानी कि शिक्षकों को, टीचर्स यानी शिक्षकों को। तो आप समझिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि विद्यार्थियों को शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान करे। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। बस इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। एक दो लंबे वाक्य मैंने लिखा है, आप समझ जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है अब हमें निकलना चाहिए, अब हमें निकलना चाहिए, लंबा वाक्य है, लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, निकलना चाहिए, तो ये हो गया आपका हो गया अफर्मेटिव। इसी प्रकार से बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही, अब हमें यहाँ पर सब्जेक्ट यानी हम, तो वी यानी होता है हम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे वी, फिर हमको क्या लिखना है शुड, तो हमने लगा दिया शुड। फिर बोल रहा है कि वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो निकलना चाहिए, निकलना यानी होता है जाना, या फिर वहां से निकलना, लीव यानी उस जगह को छोड़ना, तो उसे हम लीव कहते हैं। चाहे तो आप वहां पर यदि अब हमें जाना चाहिए लिखते हैं तो हम गो लिखते हैं, लेकिन बोला निकलना चाहिए तो उस जगह को खाली करके जा रहे तो लीव, तो या फिर छोड़ना उस जगह को। तो ये हो गया वी शुड लीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, तो इसे हम लास्ट में लिखेंगे अब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए वी शुड लीव नाउ, अब हमें जाना चाहिए। इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे। यदि आप बनाएंगे कि अब हमें नहीं जाना चाहिए, सिंपल आपको शुड के बाद नॉट जोड़ देना है, तो आप कहेंगे वी शुड नॉट लीव नाउ।
अब यदि आप पूछेंगे क्या हमें अब जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे शुड को पहले लगा देंगे। देखिए नियम, शुड वी लीव नाउ, शुड वी लीव नाउ, क्या अब हमें जाना चाहिए। सिंपल इसी प्रकार से पूरे वाक्य बनेंगे, तीन ही प्रकार के तो वाक्य होते हैं। और देख लीजिए, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। यदि आप किसी को कहना चाहते हैं कि तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए, बहुत काम कर लिया, बहुत खेल लिया, या फिर तबीयत खराब है, तो आप कहना चाहते हैं तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए, तो सिंपल आपको वैसे ही बनाना है। सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट कौन है, तुम्हें, यानी कि यू, तुम्हें, तुम, इसके लिए हम यू का यूज करते हैं आप, तो यू, फिर शुड, तो हमने शुड लगाया, फिर टेक यानी लेना, यानी आपको आराम लेना चाहिए, करना चाहिए, उसके लिए हम टेक का यूज करते हैं। शुड टेक सम यानी होता है थोड़ा या फिर कुछ, सम रेस्ट यानी आराम, नाउ यानी अब। देखिए इसका कैसे हो गया, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अब यहाँ पे तुम्हें अब थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट लगा देंगे। यदि आप बोलना चाहिए क्या तुम्हें आराम करना चाहिए, तो आप यहाँ पे शुड पहले लगा देंगे। शुड यू टेक सम रेस्ट नाउ, क्या तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए अब। इस प्रकार से आप वाक्य को बना सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए कि शुड का यूज कहाँ पर होता है। शुड का यूज होता है हमें करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, तो आई शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए तो वी शुड प्ले। उसी प्रकार से तुम्हें बाजार जाना चाहिए तो यू शुड गो टू मार्केट, हमें बाजार जाना चाहिए तो वी शुड गो टू मार्केट। इस प्रकार से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वी शुड नॉट स्पीक लाई या फिर टॉक लाई, इस प्रकार से बोलना चाहिए। तो आप वहां पर से बहुत सारे वाक्य आप आराम से बना सकते हैं, किस प्रकार से आपको शुड का यूज करना है। तो आप जरूर बताएंगे आप आज की मेरी छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की हिंदी इंग्लिश व्याकरण संबंधी वीडियो मैं बच्चों के लिए बनाता रहता हूं, जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। तो यदि आप बेल आइकन को दबाते हैं तो जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।